नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर बस्तर जिले के तुरेनार में देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया है। ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए यहां पर 5 एकड़ में 20 वर्किंग शेड्स बनाए गए हैं, जिससे 18 शेड्स में अलग अलग योजनाओं के तहत अभी 337 लोग काम कर रहे हैं। वर्किंग शेड्स के साथ ही यहां पर प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों के लिए आवासीय परिसर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस बीच महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लोकार्पण के बाद हर एक शेड में जाकर वहां संचालित गतिविधियों को देखा। साथ ही उन्होंने स्वरोजगार में लगी हुई महिलाओं से बात की और उनके काम की जानकारी ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कई बड़े सवाल खड़े किए। तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे सेना का अपमान बताया है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था, इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं। और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है, श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था, ये मध्य प्रदेश। और एक तरफ बीजेपी दिग्विजय सिंह पर सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत राय है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान की बात पर वो हमेशा ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह की बातें करते आए हैं और ये बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। स्वाभिमान का सवाल आता है, सम्मान का सवाल आता है। दिग्विजय सिंह ऐसा करते हैं। वो राहुल गांधी जी की यात्रा के प्रभारी हैं और मेरी निजी राय ये है कि उनके इशारे पर ही उन्होंने बोला है। कमलनाथ जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, वो बताएं कि दिग्विजय सिंह जी की राय से वो सहमत है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, देश के सम्मान और स्वाभिमान पे जिस तरह से दिग्विजय सिंह बोलते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे वो एयर स्ट्राइक, आप ये मानिए चूंकि सेना कश्मीर के अंदर मुस्तैदी से माइनस डिग्री पर भी है और उसके बावजूद भी सेना का मनोबल तोड़ने का ये कुत्सित प्रयास जो उन्होंने किया है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उनके आह्वान पर नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर नरेला विधानसभा में मां नर्मदा की महाआरती का भव्य आयोजन 11,000 दीपों से किया जाएगा। मां नर्मदा की महाआरती नरेला विधानसभा स्थित नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोका गार्डन में शाम के 5 बजे हजारों की संख्या में भक्तों के बीच की जाएगी। यहां पर कई भक्त जुटेंगे और इस दौरान मंत्री सारंग ने यह भी कहा है कि हम सबका सौभाग्य है कि मां नर्मदा का आशीर्वाद भोपाल और नरेला वासियों को मिल रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का आशीर्वाद भोपाल वासियों को मिल रहा है, नरेला वासियों को मिल रहा है। 2008 में हमने संकल्प लिया था कि एक एक घर में हम नर्मदा जल पहुंचाएंगे और वो हमारा वादा 2008 में हमने पूरा किया। नर्मदा मैया रोज हमारे प्यासे कंठों की प्यास भी बुझा रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए हर साल हम नरेला विधानसभा में विवेकानंद चौराहे पर जो हमने नर्मदा परिक्रमा पार्क अशोका गार्डन में बनवाया है, वहाँ नर्मदा जयंती पर विशाल महाआरती का आयोजन करते हैं।
नर्मदा जयंती की पूर्व संध्या पर आज शाम को 5 बजे अशोका गार्डन के नर्मदा परिक्रमा पार्क में हजारों की संख्या में लगभग 11,000 दीपक से हम नर्मदा मैया की आरती करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि वो हमें आशीर्वाद भी दे रही हैं, हमें सौभाग्य भी दे रही हैं और हमारे प्यासे कंठों की प्यास भी बुझा रही हैं। आज शाम को और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजधानी के मुगलिया छाप गांव से की है। हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया गया और उसके बाद स्वस्थ वाचन के बीच ही मंदिर में कमलनाथ ने पूजा अर्चना की। इस दौरान संबोधन में कमलनाथ ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के शुरुआत होने की जानकारी दी और साथ ही कहा कि कांग्रेस की ये संस्कृति है। महात्मा गांधी ने हाथ जोड़कर देश को स्वतंत्रता दिलाई। हाथ जोड़ना भारत की संस्कृति है और हमारी संस्कृति खतरे में है। हम दिल, संबंध और रिश्ता जोड़ते हैं। नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं कि मन में सोचिए, कोई ऐसा देश जहां इतने धर्म और जातियां हों। अम्बेडकर ने बनाया एक ऐसे देश के लिए जहाँ इतनी विभिन्नता और इतनी अनेकता है, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो भारत का क्या होगा। चुनाव तो आते हैं, हर चुनाव प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है। 7 महीने में चुनाव है। ये चुनाव एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है। ये चुनाव अपने देश की संस्कृति और अपने देश का संविधान को सुरक्षित रखने का और आप सबको इस संस्कृति को रक्षित करना आपको। और गणतंत्र दिवस के मौके पर यूं तो तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के विकासखंड बेरसिया के सरकारी स्कूलों के टीचर इन दिनों खूब सुर्खियों में आ रहे हैं। कभी बच्चों को पढ़ाने के अनोखे और रुचिकर तरीके के कारण, तो कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ मौज मस्ती करते हुए। पिछले दिनों भी कुछ ऐसे ही वीडियो वायरल हुए जिसमें खूब उन्हें तारीफ मिली और जमकर उसे शेयर भी किया गया। दरअसल टीचर और छात्र गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम में हम सब भारतीय हैं गाने पर प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। और राजीव गांधी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मजीत सिंह, अध्यक्ष सागर सिंह, बेंस जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मौजूद रहे। यहाँ पे कार्यक्रम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि धर्मजीत सिंह ने शपथ दिलाई है। साथ ही साथ शपथ ग्रहण के बाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने स्वागत भाषण में आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि विधायक धर्मजीत सिंह ने महाविद्यालय के विकास के लिए विशेष योगदान दिया। इन्हीं के सहयोग से महाविद्यालय में अध्ययन और अध्यापक के लिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है। और इस कार्यक्रम में करीब 57 प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। और अब खबर पिपरिया से है, जहां पर आपको बता दें कि ग्राम खापड़खेड़ा में हुए विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने अनुविभागीय अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अंधविश्वास का विरोध करना अलग बात है, लेकिन इस बहाने सनातन धर्म का विरोधी हो जाना ठीक नहीं है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। श्रीमान अनुविभागीय ज्ञापन किस माध्यम को लेकर ज्ञापन दिया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल आज तहसील पिपरिया में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया कि कल 23/1/2024 ग्राम खापड़खेड़ा में हमारे मुस्लिम युवकों यानी हमारे जो दूसरे धर्म के लोगों द्वारा हमारे हिंदू धर्म को गाली गलौज एवं बागेश्वर धाम का विरोध जताते हुए उन्होंने गाली गलौज करी और हमारे माननीय श्री चाचा जी विनय पटेल को थप्पड़ एवं और गाली गलौज करते हुए तलवार। और उमरिया से खबर है, जहां एक तरफ शिक्षा को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार काफी गंभीर दिखती है, तो वहीं शिक्षा के स्तर को किस कदर गिराया जा रहा है, ये वो ताजा मामला सामने आया है।
बता दें आपको कि हाई स्कूल मुगवानी के प्रभारी प्रधानाचार्य राकेश चतुर्वेदी के स्कूल देर से आने की शिकायत, अभद्र व्यवहार की शिकायत लिखित रूप में जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के पास की गई थी। प्रभारी प्रधानाचार्य राकेश चतुर्वेदी को शिकायत इतनी नागवार गुजरी कि विद्यालय समय से पूर्व ही गेट को बंद करते हुए विद्यालय के तमाम छात्रों को अंदर नहीं आने दिया गया। 28 में विद्यालय आ गया, विद्यालय में ताला पाया। आरडी भैया द्वारा बोला गया कि ताला खुलवा दीजिए, तो बोले प्राचार्य जी चाबी लिए हैं, ताला वाला नहीं खुलेगा बोल रहे हैं, और जहां शिकायत किए हो वहीं जाओ, अब वहीं से ताला खुलेगा, हम देखते हैं तुम लोगों को अब। और तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए और एक ठो वीडियो बनाए, बच्चों को बोल रहे थे कि ना 10:33 आए हो ना, तो बच्चे बोल रहे थे नहीं हम 10:28 आए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको प्रेशर दे के बुलवाया जाता रहा, लेकिन बच्चे नहीं बोले हैं, बच्चे यही बोले हैं कि 10:28 में आए हैं सर, और वीडियो बना करके प्राचार्य। विदिशा जिले के ग्राम पीपलहुटा के आसपास से एक विशालकाय मगरमच्छ रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक विशाल मगरमच्छ की जानकारी लोगों ने फॉरेस्ट विभाग की टीम को दी और जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम सर्प मित्र फिरोज खान के साथ मौके पर पहुंची। 10 से 15 लोगों की सहायता के साथ एक मगरमच्छ को यहां से रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा दें, ये वही मगरमच्छ है जिसे देखकर गांव में हड़कंप मच गया और उसके बाद फॉरेस्ट की टीम को बुलाया गया है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि एक मगरमच्छ भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर ये दो विशालकाय जीव देखने के बाद से इलाके में इस वक्त हड़कंप का माहौल है। सर्पमित्र ये मेरा छोटा भाई अनीस खान और ये मेरा बेटा फैसल खान फॉरेस्ट की टीम के साथ जाकर ग्राम पीपलहुटा से ग्रामीणों की मदद से लगभग विशाल 10 फीट लंबा विशालकाय जो मगरमच्छ है उसको ग्रामीणों की सहायता से उसको रेस्क्यू किया है, अभी ले आए हैं और अभी उसको छोड़ने की तैयारी हो रही है, तो उसको अभी ले आकर कहीं छोड़ते हैं। अभी कहाँ पर सौंपा है? अभी हमने फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया है। पंथी परिचय सहायक विदिशा, ये जो मगर पकड़ी है पीपलहुट से पकड़ी है, ग्रामीणों की सहायता से इसको रेस्क्यू किया गया, साथ में फिरोज खान थे और हमारी टीम थी, इसको सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अब इसको हम हलाली डैम में छुड़वा देंगे। वजन होगा इसमें कितने फीट की होगी? ये करीबन 10 से 12 फीट की होगी। और शिवपुरी जिले का नाम रोशन करने वाले और फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान रखने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राकेश सरैया का शिवपुरी वृद्धाश्रम में बीमारी के चलते 24 जनवरी को निधन हो गया। डायरेक्टर राकेश सरैया द्वारा करीब 80 के दशक में पहली फिल्म यातना बनाई गई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में एक्टर शेखर सुमन और सुप्रिया पाठक समेत शिवपुरी जिले के कलाकार थे। कहाँ पर? जी मंगलम वृद्धाश्रम में। अच्छा, यहाँ पर कोई राकेश सरैया जी कौन थे? जी राकेश सरैया थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे जी, है ना। जब मैं उनसे मिली तो मानी पूरा आश्रम ही पूरा इकट्ठा हो गया था, तो सब लोग उनसे चिपकने लगे और सब लोग अच्छी बातें करने लगे। वो खुद ही इतने अच्छे थे कि मेरे से कहते थे राखी तू मुझे भाई बोला कर, नाम लेके बोल, राकेश बोल, मैं तू करके बोल मेरे से, और ठीक है मैं तो राहु केतु शनि हूँ है। और बस कैंसर था उन्हें जी, है ना। कोई मिलने आता था उनसे बाहर। विदिशा की दर्दनाक घटना हुई है विदिशा में, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मिश्रा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ विदिशा जिले के बंटी नगर क्षेत्र में रहते थे। ये अपने दोनों ही बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से परेशान थे और उन्होंने हर संभव इलाज कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे परेशान होकर परिवार ने जान दे दी है। पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा, इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे, तो उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया। लेकिन कहाँ का मामला था, कौन लोग थे, क्या हुआ है, क्या पूरी बात है? ये बंटी नगर क्षेत्र का मामला है और इस संजीव मिश्रा करके पूर्व परिषद पहले वाली परिषद जो थी उसमें पार्षद थे वार्ड क्रमांक 32 से, और उनके दोनों बच्चों को, पहले तो बड़े बच्चे को वो गंभीर बीमारी थी
जो लाइलाज थी, और अभी छोटे बच्चे को भी कुछ उसके सिम्टम आ गए थे, और इससे वो बहुत काफ़ी दिनों से परेशान थे, और उस परेशानी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अभी खबर रीवा जिले से है, जहां पर चौरहटा थाना क्षेत्र के गौचट के पास से गुजरती हुई पुरवा नहर में 3 लोगों की डूबने की सूचना मिली। इसके बाद से स्थानीय लोगों की मदद से 2 नाबालिगों को बचा लिया गया है, लेकिन नाबालिग एक डूब गया है। इस घटना के 24 घंटे बाद भी बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। कल 3 बच्चे नहर में पानी के लिए उतरे थे। कल एक बच्चा उतरा था, वो शायद उसका पैर स्लिप कर गया, तो उसको बचाने के 2 बच्चे और उतरे। तीनों पानी में डूब रहे थे, लेकिन गांव के लोगों ने साहस दिखाते हुए 2 बच्चों को बचा लिया। एक बच्चा ढिंडोरी कोतवाली थाने में बैठी महिला फूट फूट कर रो रही है। इसे अपने इकलौती 17 साल की बच्ची के गुजर जाने का गम सता रहा है। महिला की यही मांग है कि आरोपी गुलजार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उसकी बच्ची को इंसाफ मिले। मृतका की मां का यह आरोप है कि उसकी बच्ची को नगर का ही गुलजार नाम का रहने वाला ये लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ घुमाने बाइक पर ले गया था। नाबालिग बच्ची भी आरोपी के बहकावे में आ गई और अपनी मां से ये कहकर गई कि वो जल्द लौट आएगी। अब थाना प्रभारी चंद्रकिशोर ने बताया है कि गुलजार और बच्ची ओआरएस के पास किसी बाईपास पर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इसके चलते इस बच्ची ने चोटिल अवस्था में मौके पर ही दम तोड़ दिया। नागिस लड़की है, उसको बहला फुसा करके ले जा करके और औरई बाईपास में उसके साथ क्या क्या किया है ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसको जो है वहाँ बहला फुसला के ले जा करके और वहाँ मृत पाई गई थी लड़की बाईपास में। 6 लड़कों ने उसको उठा करके एडमिट किया है यहाँ हॉस्पिटल में। इसके बाद से हम लोग क्या नाम से पता करने में जुट गए थे, तो पता करने के बाद पता चला कि गुलजार अली नाम का लड़का जो है उसको अपने मोटरसाइकिल में बैठा करके ले गया था और उसके साथ जो है गलत किया है और उसकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, कल एक रोड एक्सीडेंट में बच्ची की डेथ हो गई है, जिस पर मां के तरफ से आज हमने 363 और एट्रोसिटी की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और बच्ची का जिला चिकित्सालय से पीएम कराया गया है। आरोपी का क्या नाम है? अभी प्रथम दृष्टया एफआईआर के आधार पे उसका नाम गुलजार अली आ रहा है, जो ये लोकल ढिंडोरी का रहने वाला है। आज यहाँ कल जो घटना घटी हुई है अवरई बाईपास पे संबंधित विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने ज्ञापन दिया है। और मंदसौर से खबर है, बता दें कि मंदसौर में आउट ऑफ सोर्स संविदा कर्मचारी संघ ने स्थायी न्याय समिति करण करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद कर धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि मंदसौर में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि हमें कहा गया था कि 15 दिनों के अंदर नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की गई है और इसी के विरोध में काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। मेरा नाम प्रशांत राव, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है। सर, हम बिजली आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी संगठन है जो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारी का संविलियन और वेतन वृद्धि। हमारी प्रमुख मांग हमारी जो हड़ताल थी सर, वो हम 6 तारीख से करने वाले थे, लेकिन माननीय आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर, नियमितीकरण की मांगों को लेकर पिछले 21 तारीख से काम बंद हड़ताल पे ये लोग हैं। इनकी मांग है कि जब कोरोना काल हो या और भी कोई काल हो, आउटसोर्स के नाम पर इनको जो वेतनमान दिया जाता है, काम करते हैं ये, लेकिन काम के अनुपात से इनको समान वेतन और समान कार्य का वेतन नहीं मिल रहा है। नियमितीकरण की इनकी मांगें हैं। इन मांगों का हम लोगों ने समर्थन किया है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा भी अनुरोध है कि बिजली की व्यवस्था के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और जब भी रात को हो, दिन को हो, बारिश में हो, आंधी।
अब मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने में आनाकानी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्हारगढ़ नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर दिया है और इस बीच करीब 30 मिनट तक कार्यालय की तालाबंदी कर दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्हारगढ़ नगर परिषद पार्षद विजेश मलेचा ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के संबंधित अधिकारी ये नहीं चाहते कि मल्हारगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाए, जबकि 2019 में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि अगर जल्दी ही गांधी की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो वो आंदोलन करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। देखिएगा, लंबे समय से गांधी जी की प्रतिमा, चूंकि विधानसभा मुख्यालय भी है और ब्लॉक का मुख्यालय भी है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कई बार निवेदन करने के बाद में भी नगर परिषद और प्रशासन ने यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाना उचित नहीं समझा। इसी को लेकर के आज पार्षद दल और नगर कांग्रेस। मल्हारगढ़ विधानसभा का मुख्यालय है हमारा मल्हारगढ़, हमारा तहसील कार्यालय यहाँ पर, एसडीएम कार्यालय यहाँ पर, और ये नगर परिषद है जी। कहीं न कहीं घोर से विचारधारा के लोग इसमें बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना हो। हम सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर ये यहाँ पर आज नगर परिषद का घेराव किया और ये मांग की है कि 2019 की तत्कालीन परिषद ने प्रस्ताव पास किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है स्टेचू मूर्ति यहाँ पर बनना चाहिए। और इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।